अफ्रीका के दूर तक फैले घास के मैदान हो या न गर्म न ठंडे जंगल और बर्फीला आर्कटिक, या दुनिया के गहरे समुद्र, हर जगह पाए जाते हैं कुदरत के कुछ खतरनाक शिकारी। इनकी तादाद ही इनकी ताकत है। ये टोली में निकलते हैं शिकार करने, हमलावरों को खदेड़ने और बच्चों को बड़ा करने। टोली में बचे रहने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और ये आजमाते हैं टोली के माहिर पैंतरे, यानी पैक टैक्टिक्स। आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में सामाजिक हमलावरों ने मिलकर शिकार करना सीख लिया है। इस तरह बड़े जानवरों को मारा जा सकता है और मुर्दाखोर खाना छीन नहीं पाते। मधुमक्खियां तो पूरे बस्ती के सहयोग से ही जिंदा रहती हैं। इनकी टोली के पास हैं कुछ ऐसे पैतरे जिनका कोई मुकाबला नहीं। एक तरफ चींटियां खाना, बचाव और शिकार मिलकर करती हैं। दूसरी तरफ अफ्रीका के सवाना में शेर टोली में शिकार करते हैं। जंगल में वन मानुषों की टोली का ढांचा जिंदा बचने और तादाद बढ़ाने में उन्हें कामयाबी दिलाता है, जबकि समुद्र की गहराइयों में डॉल्फिन बेफिक्र रहती है, क्योंकि उनके झुंड में होते हैं 30 सदस्य। ऑर्कस दुनिया के हर समुद्र में खूंखार तरीके और बारीकी से शिकार करती है। आर्कटिक टुंड्रा और बोरियल फॉरेस्ट के भेड़ियों की बात करें तो वो अपनी पैक टैक्टिक्स में माहिर बन चुके हैं। जानवरों की ये टोलियां टीम बनाकर काम करने में माहिर हो चुकी हैं, चाहे हमलावरों से निपटना हो या फिर शिकार करना। कुदरत के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों के बहुत ही कारगर औजार हैं पैक टैक्टिक्स। उष्णकटिबंधीय जंगलों और बर्फीले मैदानों में पाए जाते हैं पैक टैक्टिक्स में माहिर जीव। ये विशाल जानवर जिंदा बचे रहने के लिए जूझते हैं, खाने और इलाके के लिए करते हैं मुकाबला। ये हैं भेड़िए। भेड़िए धरती पर करीब 10 लाख सालों से हैं। ये तकरीबन हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। सबसे मुश्किल मौसमों में फलते फूलते हैं। भेड़िए खुद को ढाल लेने में माहिर होते हैं। इस इलाके में विशाल मवेशी और उनके बछड़े बड़ी तादाद में होते हैं, इसलिए भेड़ियों ने सीखा है टोली में शिकार करना। ये पैनी नजरों वाले होते हैं। इनकी सूंघने की कमाल की काबिलियत और दांत ऐसे कि हड्डियों को चबा जाएं। ये सच में माहिर चोटी के शिकारी हैं। ये 20 मीटर दूर से अपने शिकार को देख सकते हैं। फिर शुरू होता है उनका पीछा करना।
इनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ये अपने नुकीले दांतों से जकड़कर शिकार को गिरा देते हैं। अक्सर टोली में 4 भेड़िए होते हैं जो इलाके में फैल जाते हैं और हर तरफ से शिकार को घेरते हैं। भेड़िए हमले से पहले झुंड के चलने का इंतजार करते हैं। सबकी नजर सबसे कमजोर शिकार पर रहती है। टोली हमले के लिए एकदम सही पल चुनती है और कामयाब होती है। भेड़ियों की ज्यादातर टोलियों में 4 से 10 सदस्य होते हैं और इनके बीच हैसियत के मुताबिक रैंक बटा होता है। मुखिया नर और मादा की जोड़ी टोली पर राज करती है। बाकी सबकी हैसियत तय होती है। बीटा से लेकर ओमेगा तक। हैसियत के इस बंटवारे की वजह से टोली में कड़ा मुकाबला चलता है। लड़ाई में सब खुद को साबित करके ऊंचा दर्जा पाना चाहते हैं। भेड़िए इकोसिस्टम तंदुरुस्ती के लिए जरूरी होते हैं। ये हीरे और एल्क की तादाद बेकाबू नहीं होने देते। इसका फायदा पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियों को होता है। इसके बावजूद भेड़ियों पर रेबीज जैसे बीमारियों का खतरा मंडराता रहता है। और ये बीमारी पूरी टोली या जंगल के सारे भेड़ियों का सफाया कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे भेड़ियों का शिकार किया जाता है, कभी मजे के लिए तो कभी चमड़ी के लिए। मवेशियों को बचाने के लिए भी करीब 10,000 सालों से उनका लगातार शिकार किया जा रहा है। इससे सारी दुनिया में भेड़ियों की तादाद पर बड़ा गहरा असर है। शुरू है कि कई संस्थाएं भेड़ियों के लिए जरूरी हैबिटेट और इकोसिस्टम को बचाने के लिए जूझ रही हैं। अगर इन शाही जीवों की हिफाजत हो पाए तो भेड़िए शिकार, सफर और बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, वो भी बेफिक्र होकर। वो ठंडे पानी में फलती फूलती हैं। अंटार्कटिका, अलास्का और नॉर्वे के ठंडे पानी में उनका दुनिया के समुद्रों पर दबदबा कायम है। इनके झुंड पॉड्स कहलाते हैं। इन्हें किलर व्हेल के नाम से भी पुकारा जाता है। असली नाम ओर्कास। ओर्कास 5 करोड़ सालों से जीते आ रहे हैं। ये बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं। पॉड्स में रहते हैं। इनका नाता इतना गहरा होता है कि एक ही पॉड में 4 पीढ़ियों के सदस्य भी रहते देखे गए हैं। खाने की तलाश या मिलन को छोड़कर ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, आपस में खेलते हैं और अपनी प्रजाति को कायम रखते हैं। ये समुद्र की चोटी के हमलावर हैं।
इनका कोई कुदरती दुश्मन नहीं है। धरती के हर समुद्र पर इनका दबदबा है। ये डॉल्फिन परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं, जिनकी खासियत है इनका टोली में रहना। ऑर्काज माहिर शिकारी होती हैं, बहुत ही होशियार। शिकार के पैंतरों में इनका तालमेल कमाल का होता है। इनके शिकार कितने सारे हैं, चाहे सी लायंस हो या शार्क्स या विशाल व्हेल्स। ऑर्काज इको लोकेशन से शिकार खोजती हैं। ये किसी सी लायन को भी साबुत खा सकती हैं, पर अक्सर वो पहले शिकार से खेलती हैं और उसके बाद उसे खाती हैं। शिकार अगर विशाल हो तो ऑर्कस तालमेल के साथ हमला करती हैं। वो उसके फिन, दुम और जबड़े को निशाना बनाती हैं। पैतरे में माहिर। ऑर्काज सबसे बड़ी व्हेल्स को भी मार गिराती हैं, इसीलिए इन्हें किलर व्हेल भी कहा जाता है। समुद्र में रहने वाले इन विशाल शाही जीवों को भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। 1961 के बाद से करीब 150 ऑर्कस को कैद में पाला गया। कई दशकों तक खुले समुद्र में इनका बेरहमी से शिकार किया जाता रहा और आज भी कुछ देशों में इनका शिकार किया जा रहा है। समुद्र में ऑर्कस ने कभी इंसानों को नहीं सुना, सिर्फ कैद में सुना है। ये बहुत ही होशियार और सामाजिक जीव हैं। इसके बावजूद कुछ ऑर्कस आज खत्म होने की कगार पर हैं। उन्हें शिकार नहीं मिल रहे। इसके अलावा इंसानों की आबादी और ट्रॉलिंग भी इनके लिए बड़ा खतरा है। पर कहीं उम्मीद की किरण भी है। पूरी दुनिया में खतरे में पड़ी इस प्रजाति को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। मस्तमौला और परिवार का ख्याल रखने वाले ये जीव बहुत मायने रखते हैं हमारी धरती के लिए। हर महाद्वीप पर जहां जहां इंसान रहता है, ये भी रहती हैं। भिनभिनाती घूमती हैं जंगलों में, चरगाहों में और बगीचों में। ये कीड़े इंसान के लिए बहुत मायने रखते हैं। इनकी बस्तियों में होते हैं हजारों सदस्य। ये हैं मधुमक्खियां। मधुमक्खियां धरती पर 12 करोड़ सालों से रह रही हैं। पूरी दुनिया में पौधों का परागण करती हैं। मधुमक्खियों की एक बस्ती दिन भर में करीब 2 करोड़ फूलों का परागण करती हैं। पूरी दुनिया में इनकी 20,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और वो हर इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा हैं। इनकी बस्ती में करीब 40,000 सदस्य हो सकते हैं,
जो एक लय में मिलकर काम करते हैं। इन व्यस्त छतों पर एक रानी का राज होता है। मधुमक्खियां बहुत कड़ी मेहनत करती हैं। इनकी बस्ती में नर ड्रोन्स और मादा मजदूर मधुमक्खियां होती हैं, पर नर रानी के साथ मिलन करने का काम करते हैं, जबकि मादाएं बच्चों का पेट भरती हैं, छत्ते की हिफाजत करती हैं, फूलों का रस और पराग लेकर आती हैं। बस्ती में हर मधुमक्खी का अपना काम होता है, यहां तक कि रानी का भी। उसका इकलौता काम है अंडे देना। मधुमक्खियां टोली में काम करती हैं। वो संचार में माहिर और काम के प्रति समर्पित रहती हैं। वो अपने छत्ते को सुकूनदेह और सेहतमंद बनाकर रखती हैं। मधुमक्खियां मजदूरी नहीं बल्कि सिपाही भी होती हैं। अपने छत्ते को हर हमले से बचाती हैं। इनका हथियार होता है डंक, जो जानलेवा बन सकता है। मधुमक्खियां डंक का इस्तेमाल सिर्फ बचाव में करती हैं, पर जब ये डंक मारती हैं तो फेरोमोन्स निकलते हैं, जिससे खतरे का संकेत चला जाता है। और ढेर सारी मधुमक्खियां बचाव करने चली आती हैं। आसमान में मंडराते सिपाही। हर मधुमक्खी के पास दुश्मन को डंक मारने का एक ही मौका होता है। मधुमक्खी के डंक से तकलीफ होती है, सूजन और खुजली भी। धरती के सबसे बड़े स्तनधारी जानवर को भी ये तकलीफ दे देती हैं। मधुमक्खियां जान गंवाकर भी अपने छत्ते की हिफाजत करती रहेंगी। चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। भिन भिनाने वाले ये कीड़े इंसानों के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारा हर 3 में से 1 मुट्ठी खाना मधुमक्खियों पर निर्भर होता है। वो 90% जंगली पौधों का परागण करती हैं और पूरी दुनिया में 75% फसलों का भी। इसके बावजूद मधुमक्खियों की तादाद कम हो रही है। आधुनिक तरीकों ने खेतों में फूलों की तादाद घटा दी है। इसके अलावा उनका हैबिटेट भी खत्म होता जा रहा है। इसका असर मधुमक्खियों के खाने, घोंसलों और प्रजनन की जगहों पर पड़ रहा है। अगर हमने इन जरूरी कीड़ों को नहीं बचाया तो हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अफ्रीका के घास के मैदानों पर बिल्ली प्रजाति का इकलौता जानवर बड़े झुंड में रहता है, मिलकर शिकार करता है और अपने इलाके की हिफाजत और उसका बचाव भी। इन विशाल जानवरों का झुंड प्राइड कहलाता है।
बात हो रही है शेरों की। पूरी दुनिया के करीब करीब सारे जंगली शेर अफ्रीका में रहते हैं। शेर हो या शेरनी, ये खुले मैदानों की चोटी के शिकारी हैं। करीब 190 किलो वजनी ये दुनिया में बिल्ली प्रजाति के दूसरे सबसे बड़े जीव हैं। पर झुंड में रहने वाली ये इकलौती प्रजाति है। एक झुंड में 30 शेर तक हो सकते हैं, जिसमें कुछ शेर होते हैं जो इलाके की हिफाजत करते हैं। विरोध करने वाले किसी भी शेर को सबक सिखाते हैं। झुंड में इसके अलावा शेरनियां और शावक होते हैं। शेरनियां बड़ी जरूरी भूमिका निभाती हैं। वो मिलकर शावकों को पालती हैं और खाना जुटाती हैं। सब साथ हों तो तंदुरुस्त रहते हैं। साथ सुरक्षा भी देता है। शेरनियां 2 से लेकर 6 के झुंड में शिकार करती हैं। छोटी शेरनियां शिकार को झुंड के बीचों बीच खदेड़ती हैं। जबकि बड़ी और भारी भरकम शेरनियां घात लगाकर शिकार को दबोच लेती हैं। ये अपने आकार, पंजों, जबड़ों और ताकत की मदद से शिकार को मार गिराती हैं। झुंड के इनके पैंतरे कमाल के होते हैं। बहुत ही माहिर जंगली शिकारी। शेरनियां खुद से 5 गुना बड़े शिकार को भी गिराने की कोशिश करती हैं। ये मिलकर अपने शिकार को लाचार कर देती हैं। उसे कमजोर करने के लिए हमला करती हैं। हर शेरनी बारी बारी से शिकार को गिराने की कोशिश करती है। जरूरत पड़े तो शेर भी इसमें मदद करने आ जाता है। जब जोखिम बड़ा हो तो इनाम भी बड़ा होता है। जंगल का राजा और उसकी रानियां। कभी शेरों का अफ्रीका के मैदानों पर राज चलता था। पहले की तुलना में अब ये सिर्फ 8% इलाके में ही रहते हैं। इनके शिकारों की तादाद भी कम हो गई है। इसलिए अब शेरों के झुंड दूर दूर और बिखरे बिखरे रहते हैं। इसलिए इनमें मेलजोल और प्रजनन भी कम हो गया है। शुक्र है कि पूरे अफ्रीका में इन खूबसूरत जानवरों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। सवाना मैदानों पर इनके लिए ज्यादा सुरक्षित इलाके बनाए जा रहे हैं। अवैध शिकार और इंसानों से टकराव से इन्हें बचाया जा रहा है। इन कोशिशों से अफ्रीका में शेरों की तादाद बढ़ने लगी है।
शेर ताकत और हिम्मत के प्रतीक हैं। ये साथ रहें तो ताकतवर रहते हैं। अब उस जीव की बात जो दुनिया भर के समुद्रों और नदियों में रहता है। बहुत ही होशियार जलीय स्तनपाई है ये। लगातार बदलते झुंडों में सुकून से रहने वाले ये जीव आपसी संवाद में माहिर होते हैं, मौज मस्ती में भी। ये हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन 1000 सालों से समुद्र में रह रही हैं। इनकी कुछ प्रजातियां नदियों में भी पाई जाती हैं। ये बहुत ही होशियार जीव हैं। इन्होंने जटिल सामाजिक दल बनाना सीख लिया है, जिनमें 2 से लेकर 30 डॉल्फिन तक हो सकती हैं। ये मर्जी से आ जा सकती हैं, पर जब खाने की भरमार हो तो वो बड़े पॉड बना लेती हैं। ये साथ मिलकर शिकार करती हैं, खेलती हैं और साथी की तलाश भी करती हैं। डॉल्फिन अपनी मौज मस्ती के लिए मशहूर हैं। इन्हें आपस में मिलना जुलना बहुत पसंद है, इसलिए शायद ही ये कभी अकेली पाई जाती हैं। डॉल्फिनों की जिंदगी में पॉड्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इससे इन्हें साथ तो मिलता ही है, हमलावरों से बचाव भी होता है। ये सभी एकोलोकेशन के जरिए खाना खोजती हैं और हमलावरों से बचती हैं। इनकी क्लिक्स और दूसरी कई तरह की आवाजें चीजों से टकराकर लौटती हैं। इससे एकोलोकेशन भी हो जाता है और संवाद भी। ये अपने हाव भाव से भी संवाद करती हैं, चाहे अपनी पूंछ को हिलाना हो या पानी से बाहर छलांग लगाना। इससे आसपास की डॉल्फिनों को खतरे की चेतावनी मिल जाती है। डॉल्फिनों के पॉड में रैंक या दर्जे होते हैं। इनके कुछ पॉड्स में एक मां को मुखिया की तरह भी देखा गया है, पर ज्यादातर नर ही मुखिया होते हैं। बहुत सारे नौजवान नर मिलकर बैचलर्स ग्रुप बनाते हैं। एकजुट होकर डॉल्फिन्स ज्यादा कामयाबी से शिकार करती हैं, दल की सुरक्षा करती हैं और इनके बचे रहने के आसार भी बढ़ जाते हैं। डॉल्फिन्स ने यह सीख लिया है कि एकता में शक्ति है। दुनिया भर में इनकी 42 प्रजातियां हैं, जिनमें नदियों में रहने वाली डॉल्फिन सबसे ज्यादा खतरे में हैं। नदियों की सफाई,
बांध और प्रदूषण से वो मारी जा रही हैं। उनका कुदरती आवास तबाह हो रहा है। शुक्र है कि पूरी दुनिया में कई संस्थाएं नदियों की डॉल्फिनों को बचाने में जुटी हुई हैं। गलत तरीके से मछलियां पकड़ने, हाइड्रो पावर, बुनियादी ढांचे और प्रदूषण से 2030 तक निपटने का लक्ष्य बनाया गया है, ताकि चंचल, शरारती और होशियार डॉल्फिन्स का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। ये दुनिया में तकरीबन सभी जगह पाई जाती हैं। ये मिट्टी, पत्तों और सड़ते पौधों के नीचे रहती हैं। इन कीड़ों की एक बस्ती में लाखों सदस्य रहते हैं। ये नन्ही हैं, पर बहुत ही ताकतवर भी। ये हैं चींटियां। चींटियां धरती पर करीब 14 करोड़ सालों से रहती हैं। ये बस्तियों में रहती हैं, जो फैक्ट्रियों की तरह काम करती हैं। इन बस्तियों में हर एक चींटी का अपना एक योगदान होता है। चींटियां मिलकर खाना जमा करती हैं और अपनी बस्ती को फैलाती भी जाती हैं। मजदूर चींटियां खाना जमा करती हैं और अपने बिल की दुश्मनों से हिफाजत करती हैं। नन्ही चींटियां बिल के अंदर रहती हैं और काम करती हैं। वो रानी और उसके नवजात बच्चों की हिफाजत करती हैं। रानी का बस एक ही काम है, अंडे देना। इस तरह उसकी बस्ती लगातार फैलती और कायम रहती है। चींटियों का सामाजिक ढांचा शानदार होता है, एकदम व्यवस्थित। पैदा होने के साथ ही हर चींटी का अपनी बस्ती में एक तय काम होता है। चींटियों की सभी 12,000 प्रजातियां सामाजिक गुटों में रहती हैं। तय दर्जे वाले इन दलों में रहने की वजह से ये प्रजाति बेहद कामयाब रही है। आज पूरी दुनिया में अंदाजन 2000 खरब चींटियां हैं। ये टोली के अपने पैंतरों या पैक टैक्टिक्स में माहिर हो गई हैं। चींटियां आवाजों के जरिए नहीं, बल्कि केमिकल्स के जरिए बातचीत करती हैं। इनके छोड़े गए फेरोमोन्स में खास संदेश होते हैं, जैसे खाने के लिए मेरे साथ आओ या घुसपैठिए पर हमला करो। हालांकि हर चींटी का एक नन्हा सा दिमाग होता है, पर एक साथ मिलकर वो बड़ी होशियार बन जाती हैं। वो मिलकर तय करती हैं कि बिल बनाने की सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी। मिलकर समस्याएं भी सुलझाती हैं। इनका तालमेल देखते ही बनता है। इनकी बड़ी टोली से टक्कर लेना मुश्किल काम है। चींटियां बड़ी वफादार होती हैं और अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए जान भी दे देती हैं। बस्ती के बीच खाने और दूसरे साधनों के लिए आपसी मुकाबला और लड़ाई चलती रहती है। डंक मारना, स्प्रे करना, यहां तक कि काट कर जान ले लेना भी आम बात है। चींटियों की सबसे बड़ी दुश्मन है दूसरी चींटियां।
चींटियों के कई दुश्मन होते हैं। हॉर्न लिजर्ड्स को रेगिस्तान में हार्वेस्टर एंट्स की दावत उड़ानी पसंद है। वो इनके बिलों पर हमला करते हैं। पर हमेशा कामयाब नहीं होते। चींटियां किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए मिलकर काम करती हैं। हार्वेस्टर एंट्स अपने शिकार को बार बार काटती और डंक मारती हैं। इस तरह ये अपने से कहीं बड़े हमलावरों को मार गिराती हैं। इतना ही नहीं, ये सभी हमलावर कीड़ों को मार डालती हैं। ये मिलकर दुश्मन को कमजोर बना देती हैं। जब तक दुश्मन हार नहीं जाता, ये रुकती नहीं है। ये हैं नन्ही वाइल्ड असैसिन्स। चींटियां हमारी पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी हैं। ये जिस हैबिटेट में रहती हैं, उसका बहुत भला करती हैं। पर जैसे जैसे दुनिया में तापमान बढ़ता चला जा रहा है, चींटियां उसके मुताबिक अपना बर्ताव बदल नहीं पा रही हैं। जैसे जैसे हमारे इकोसिस्टम्स गर्म हो रहे हैं, चींटियों पर खतरा बढ़ रहा है। पर वो खत्म होने की कगार पर नहीं है। चींटियों के बिना फूड चेन चरमरा जाएगी और धरती पर रहने वाले हर जीव पर इसका असर पड़ेगा। ये नन्हे जीव टोली के पैंतरों या पैक टैक्टिक्स में बड़े माहिर होते हैं। अफ्रीका और मध्य पूर्व में ट्रॉपिकल जंगलों और सूखे रेगिस्तानों में रहती है एक बहुत ही सामाजिक प्राणियों की टोली। चौकन्ने, ईर्ष्यालु और आक्रामक। इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार। प्राइमेट यानी वन मानुष। करीब 5 करोड़ सालों से ये धरती पर रह रहे हैं। ये दुनिया के 5 महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। ये जंगलों, घास के मैदानों और रेगिस्तानों में रहते हैं। ज्यादातर प्राइमेट सब कुछ खाते हैं, पर कुछ या तो शाकाहारी या सिर्फ मांसाहारी बन गए हैं। बहुत सारे प्राइमेट टोलियों में रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इनका बर्ताव दोस्ताना या आक्रामक दोनों हो सकता है। चिंपैंजी और बोनोबो इंसानों के सबसे करीबी प्राइमेट हैं। हमारे डीएनए सीक्वेंस इनसे मिलते जुलते होते हैं। वन मानुषों की कुछ टोलियों में पारिवारिक रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। ये मिलकर एक दूसरे को संवारते हैं, खुजलाते हैं, थपथपाते हैं और मालिश करते हैं। अफ्रीका में इक्वेटर के आसपास के इलाकों में गोरिल्ला भी पाए जाते हैं। ये मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। शुरुआती कुछ महीनों तक नन्हा गोरिल्ला लगातार अपनी मां से चिपका रहता है।
नर बच्चे को टोली का हिस्सा बनना सिखाते हैं। ये टोली अपने बच्चों की हिफाजत करती है, उनकी निगरानी करती है। नर गुरिल्ला पूरी टोली को घुसपैठियों से बचाते हैं। इन टोलियों में 5 से लेकर 10 सदस्य होते हैं, पर कभी-कभी 50 भी हो सकते हैं। गोरिल्ला बहुत ही सामाजिक और चौकन्ने जीव होते हैं। बबून पूरे अफ्रीका में पाए जाते हैं और 20 से 150 सदस्यों की टोली में रहते हैं। बाकी प्राइमेट की तरह ये भी बहुत सामाजिक होते हैं। इनके झुंड को ट्रूप्स कहते हैं। इनमें बहुत सारी वयस्क मादाएं, वयस्क नर और ढेर सारे बच्चे होते हैं। बबून के ट्रूप में रैंकिंग पेचीदा और शानदार होती है। मादाओं को अपनी मां से सामाजिक रुतबा मिलता है। हालांकि नर मुखिया होते हैं, पर उनका ओहदा लगातार बदलता रहता है। इंसानों के परिवारों की तरह बबून्स एक दूसरे को आराम देते हैं, मदद करते हैं। वो लड़ते भिड़ते भी रहते हैं। मादाएं सारी जिंदगी एक ही टोली में रहती हैं, जबकि नर अपनी पैदाइश वाली टोली को जल्दी ही छोड़ देते हैं। इन शानदार प्राणियों का सामाजिक ढांचा काफी मजबूत होता है। ये हर खतरे से अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करते हैं। इंसान इनके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। प्राइमेट से हमें इंसान का क्रमिक विकास, उनके जीव विज्ञान और बर्ताव को समझने में मदद मिलती है। पर इंसान के विकास की दौड़ ने प्राइमेट को खत्म होने की कगार पर ला दिया है। इंसानों की लगातार बढ़ती सभ्यता ने सड़कों और पटरियों का जाल फैला दिया है। चूंकि ट्रॉपिकल इलाकों में भी इनका जाल है, इसलिए हजारों वन मानुष यहाँ मारे जाते हैं। जंगलों का कटना, गैर कानूनी कारोबार और लकड़ी की कटाई इनके दुश्मन हैं। इबोला वायरस ने भी प्राइमेट की बड़ी तादाद का सफाया कर दिया है। इसकी वजह से सारी दुनिया में प्राइमेट की तादाद बड़ी तेजी से घट रही है। ये मनुष्यों के सबसे करीबी जंगली रिश्तेदार हैं, इसलिए पूरी दुनिया में इनकी हिफाजत करना जरूरी है। जैसे जैसे मानव सभ्यता फैल रही है, प्राइमेट के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो हैं इंसान। दुनिया के हर हिस्से में जानवरों की टोलियां शिकार करती हैं, एक साथ रहती हैं और काम करती हैं। मिलजुल कर रहने से इनके बचे रहने के आसार बढ़ जाते हैं।
साथ रहकर ये ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये जंगली हमलावर हैं, कामयाब शिकारी और अपने इकोसिस्टम के सही मायनों में रखवाले। पर इन ताकतवर जीवों पर असर डाल रहा है शिकार, जलवायु परिवर्तन, इंसानों की तरक्की। मानव सभ्यता के लगातार बढ़ने की वजह से घने जंगलों, ट्रॉपिक्स, घास के मैदानों और समुद्रों में रहने वाले ये जीव प्राकृतिक संसाधनों की कमी और कई दूसरे खतरों का सामना कर रहे हैं। सबसे ताकतवर टोली भी इन खतरों से बच नहीं सकती। सामाजिक टोलियों में रहने वाले इन जानवरों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे इनके आपसी संपर्क का तरीका, शिकार का तरीका, एक साथ रहने का इनका तरीका। ये जीव जो हमारी ही तरह टोलियों में रहते हैं, इन्हें चाहिए हिफाजत, गरिमा और सम्मान।